अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो राजस्थान के IAS ऑफिसर हैं और जिनका नाम उमराव सालोदिया है और उन्होंने इस्लाम कबूल करके अपना नाम उमराव खान रख लिया है। उमराव खान ने अपनी डायरी में लिखा है, मैं एक दिन अपने कमरे में कुरान पाक को पढ़ रहा था और अचानक मेरी बीवी मेरे कमरे में आ गई और मुझे कुरान शरीफ को पढ़ते हुए देखती रही और मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैंने कुरान पाक को बंद करके पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बीवी खामोश खड़ी थी और मुझ पर एक गुस्से वाली नज़र डाली और वो वहाँ से चली गई। और जब मेरी बीवी वापस जाने लगी तो मैंने कहा, देखो मैं आज से नहीं बल्कि मैं कई महीने से कुरान पाक को पढ़ रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं क्या करता, मैं तुम्हारे मिजाज से बहुत डरता था। उमराव खान ने अपनी बीवी से कहा, तुम ठंडे दिमाग से सुनो, मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में पढ़ा है मैं उससे मजहबी इस्लाम का दीवाना हो गया हूँ। इस दुनिया में एक इस्लामी वाहिद मजहब है जो हमें कायनात के खालिक से मिलाता है और ना सिर्फ मौजूदा ज़िंदगी के बारे में नहीं बल्कि बाद की ज़िंदगी के लिए भी तैयार करता है। मेरी बीवी मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी और मैं दिल से चाहता था कि हम दोनों इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन मैं मुनासिब मौके का इंतज़ार में था कि मैं अपनी बीवी को भी इस्लाम से वाकिफ़ कराऊं। और मेरी बात अधूरी छोड़कर वो एकदम खड़ी हो गई। उससे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम मेरी बातों पर बहुत कम अमल करती हो। ये सुनकर उनकी बीवी बिना कुछ बताए वहाँ से चली गई और मैंने देखा वो अपनी साड़ी से आंसू पोंछ रही थी, यानी कि वो रो रही थी। अब एहसास होता है जो लोग अपना मजहब छोड़कर इस्लाम में दाखिल होते हैं उन लोगों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। बीवी अलग नाराज़ हो जाती है और बच्चों ने भी बोलना छोड़ दिया है और घर में एक ऐसा माहौल बन चुका है जैसे कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, यानी कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और छिपने के लिए अपने ही घर में आ गया हूँ। और घर वालों के रूठने के बावजूद भी मैं अल्लाह पाक से उनके लिए हिदायत के लिए दुआ मांगता हूँ। और आज भी मैं अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की और मैंने कहा, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। डॉक्टर अंबेडकर की एक आवाज़ पर हमारे बाप दादाओं ने अपने बरसों पुराना धर्म छोड़ दिया था क्योंकि वह हिंदुओं के जुल्म से तंग आ चुके थे। उन्हें लगा था उस धर्म में निजात है, लेकिन वो धर्म कबूल करने के बाद भी हमें कौन सी राहत मिली है। और आज भी दलितों पर जुल्म जारी है, उनकी बस्तियों को जलाया जाता है और उनकी औरतों को हवस का निशाना बनाया जाता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी अगर हम इसी तरह से जीना चाहें तो मुझे बहुत शर्म आती है। उमराव खान कहने लगे, मेरी छोटी सी तकरीर पर मेरी बीवी पर बहुत प्रभाव पड़ा और मोहतरमा ने अपनी ज़ुबान खोली और उन्होंने कहा, मौजूदा माहौल में जब शाहरुख और आमिर को नहीं छोड़ा जाता तो तुम कौन हो? तो मैंने कहा, वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मैंने राजस्थान सरकार से रज़ागाना सब कुछ हासिल किया है। मोहतरमा ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन उनकी आंखें भीगने लगी थी और कहा, मुझे आपके मुसलमान होने पर कोई हरज नहीं है। उसके बाद हम मियाँ बीबी सुकून से रहने लगे, मगर जब ये बात सरकार तक पहुँची तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद हम एक रात खाना खाने के बाद अपने घर में टीवी देख रहे थे। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। बीबी ने मेरी तरफ हैरत से देखा और कहा, इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैं क्या देखता हूँ कि सरकार का आला दर्जे का ऑफिसर है जिनका नाम बताना बिल्कुल मुनासिब नहीं है और वो दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन वो ऑफिस में सूट बूट पहनकर आते थे, लेकिन पहली बार उन्हें धोती और कमीज में देखा है। मुझे देखकर उन्होंने प्रणाम किया, क्या मैं अपने चाहते ऑफिसर के घर आ सकता हूँ? मैंने कहा, सर क्यों नहीं, ये घर आप ही का तो है। वो ऑफिसर कमरे में दाखिल हो गए और मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर इन्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो मेरे घर पर चले आए हैं।
अगर सरकारी काम होता तो मुझे दफ्तर बुला लेते। फिर उन्होंने कहा घर पर तो सब ठीक हैं। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है और घर पर सब खैरियत से हैं। मेरा जवाब सुनकर वो थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर अचानक से बोले, भाई हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली है, तुमने यूआरएस ले लिया है और हमें बताया तक नहीं है। आपने हमसे मशवरा तक नहीं लिया। और मैं खामोशी से मुस्कुराता रहा। और वो ऑफिसर थोड़ी देर के बाद बोले, तुम्हारे मामले में मैंने चीफ मिनिस्टर से बात कर डाली है। ऐसे अच्छे और ईमानदार ऑफिसर को नहीं जाना चाहिए। मैंने जुबान खोली और मैंने पूछा, इस पर सीएम साहिबा क्या बोली? तो वो बोले वो मेरी राय से सहमत थी और वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तो मैंने कहा तब उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ होगा। तो उन्होंने कहा वो ये कह रही थी, ये अच्छा नहीं हुआ, हमें आपको मनाना चाहिए। तो मैं बोला आप मुझे मनाने के लिए आए हैं? तो वो बोले आप यूं ही समझ लीजिए, मैं तो आपके चाहते लेकर आया हूँ। तो मैं कुछ समझा नहीं और तुम्हें चीफ सेक्रेटरी बनाने का ऐलान करते हैं, लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना होगा कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। तो मैंने कहा देखिए महाशय, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आपकी हमेशा इज्जत करता रहूँगा, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे जब कोई आईएएस ऑफिसर किसी चीज़ का भी फैसला करता है तो वो किसी भी लालच में या किसी की धमकी से फैसला नहीं लेता है। मैंने कहा जाइए और अपनी सीएम साहिबा से कह दीजिए मैं अपने इस घर में बेहद खुश हूँ और सुकून और इत्मीनान की दौलत से मालामाल हुआ हूँ। अगर आपको भी सुकून का अंदाज़ा लग जाए तो शायद आप भी मेरे घर आने को तैयार हो जाएं। प्यारे दोस्तों, वो ऑफिसर ये बातें सुनकर हैरान था और मुझे अपने वजूद की गंदगी से निजात मिली। और फिर आधी रात को फ़ोन करके घंटी बजी, ऐ सालोदिया, कल तेरे को बोला था फिर भी तू नहीं आया। और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और वो जी भरकर गालियाँ देकर फ़ोन काट देते हैं और फिर मैं अपना फ़ोन रख देता हूँ। और आखिर वो कब तक अपने दिल की भड़ास निकालते रहेंगे और एक दिन मुझसे कहेंगे, ऐ सालोदिया, तुम्हें इतना टॉर्चर करने के बाद भी मगर तू पलटकर जवाब क्यों नहीं देता। प्यारे दोस्तों, उमराव खान कहते हैं कुछ ऐसी ही जिल्लत मेरी बीवी के हिस्से में भी आई थी। बरसों पुराने हमारे पड़ोसी ने दरवाजे बंद कर लिए हैं और अगर इत्तेफाक से हमारा आमना सामना हो जाए तो हमारी तरफ देखकर वो मुंह फेर लेते हैं। और बच्चों के साथ भी स्कूल में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो मेरे बच्चों को बिना वजह से मारते हैं और उनकी किताबें भी चुरा लेते हैं और उनके खाने के टिफ़िन वगैरह भी गिरा देते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात समझ में आई कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर क्या बीतती होगी जब उन्हें तपती हुई धूल पर लिटा दिया जाता था। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर क्या बीतती होगी जो आपके घरानों को साबे अबी तालिब में कैद कर दिया गया था। और वो दिन कैसा क़यामत का दिन होगा जब ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया था। और मैं तो उड़ती हुई धूल के बराबर भी नहीं हूँ और ना ही सहाबा जैसा ईमान रखता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दीन के लिए कुर्बान कर दी थीं। और वो लोग समझते हैं कि मैंने सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने के लिए इस्लाम कबूल किया है। ये सोच वो अपने दिमाग से निकाल दें और दिलों का हाल तो मेरा रब जानता है और वही मेरी कुर्बानियों को कबूल फरमाएगा। और अल्लाह ने मेरे लिए लाजवाब नेमतें लिख रखी थीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है और तू इस गुनाहगार बंदे की लाज रखना। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।